हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ चैनल। दोस्तों, अल्लाह ताला की तख्लीक करदा इस ज़मीन का सीना बेशुमार जानदारों से भरा पड़ा है, जिनमें कुछ सांस लेने वाली मखलूक़ात ऐसी भी हैं जिनकी तलाश में मुहक्किकीन लंबे अरसे से सरगर्म हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके वजूद का कोई ख़ास सबूत नहीं मिल सका। इसके साथ साथ मुहक्किकीन जिनकी तलाश में रहते हैं वो जानदार भी अपनी एक आधी झलक दिखाकर गायब हो जाते हैं। लिहाजा ऐसी ही मिसाल बोनो की भी है, जिन्होंने देखने वालों को उलझा कर रखा हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बोनो के बारे में कुछ डिटेल बताऊंगा कि इनका वजूद इस दुनिया में है कि नहीं। अगर तो है तो ये बोने कहाँ आबाद हैं, लेकिन अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बोनो के बारे में मुख्तलिफ बयान और नज़रियात मिलते हैं और इनकी ज़िंदगी पर बहुत सी फिल्में भी बन चुकी हैं। यहाँ तक कि अखबार में ये भी कहा जाता है कि किसी बोने की टोपी अगर कोई शख्स अपने पास रखे तो वो बोना सारी ज़िंदगी आपकी गुलामी करेगा। लिहाजा दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये सारी बातें अफसानों और कहानियों से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात तारीख़ का हिस्सा हैं जिनसे मालूम होता है कि ये सिर्फ़ बातें ही नहीं बल्कि हकीकत में बोने मौजूद हैं और लोग वक्फ़े वक्फ़े से इनसे मिलते भी रहे हैं, जिसकी एक वाज़ह मिसाल 1996 में पाकिस्तान में ही नज़र आई। दोस्तों, जब इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर बोनों के निकलने की खबरें फैली तो रात में लोग बोनों को देखने के लिए सड़कों पर खड़े रहते थे। यहाँ तक कि मुल्क के दूर दराज इलाकों से भी लोगों की कसीर तादाद यहाँ आने लगी, जिस वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद की सड़कों पर ट्रैफिक का रश मामूल बन गया था और इसी वजह से इंतज़ामिया को दफ़ा 44 भी नाफिज करना पड़ी। इस तरह इंडोनेशिया में हाल ही में एक वाक़या पेश आया जहां जंगल में एक सड़क पर मोटरसाइकिल सवारों की एक टीम ने बोने को देखा। दोस्तों, इन बाइक सवारों का कहना है कि बग़ैर कपड़ों के एक बोना इनके सामने अचानक आ गया। इन लोगों ने इस बोने का पीछा भी किया, मगर इस बोने की रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि वो अचानक गायब हो गया। दोस्तों, ये याद रहे कि इससे पहले भी बहुत बार इंडोनेशिया में बोनों के देखे जाने की बहुत सी रिपोर्ट्स शाया हो चुकी हैं, जिनमें ये इंकशाफ किया गया था कि बोनों का एक कबीला 5000 सालों से इन जंगलात में आबाद है। दोस्तों, बोनों पर तहकीक करने वाले मुहक्किकीन का कहना है कि ये एक ऐसी मखलूक है जिनका कद छोटा है, इनकी शक्ल इंसानी शक्ल से मुशाहबत रखती है और ये ज़मीन पर गारों, दरियाओं, नहरों और पहाड़ों वगैरह में अपनी बस्ती बसाते हैं। ये लोग इंसानों की तरह ही बहुत से पेशे इख्तियार किए हुए हैं, जैसे घर बनाना, लकड़ी का काम करना और दस्तकारी वगैरह। दोस्तों, यहिया नामी एक मुसन्नफ़ अपनी किताब में लिखता है कि ज़माना कदीम में जब लाहौर शहर की बुनियाद रखी गई तो मौजूदा दौर के शाही किले की जगह पर एक बहुत बड़ा टीला हुआ करता था, जिसके ऊपर अस्करी इस्तेमाल के लिए एक मिट्टी की इमारत तमीर की गई थी। बाद में इस टीले पर बहुत ही आलीशान मंदिर वगैरह भी बनाए गए थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इमारतों के ख़राब होने की वजह से बार बार इमारतें गिराई जाती और दोबारा तमीर की जाती। इमारतों के गिरने के बाद इनके मलबे को ढेर लगा दिया जाता और इसी के ऊपर नई इमारत बना दी जाती और इस वजह से ये टीला और ऊंचा होता गया। बाद में मुसलमान बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने कच्ची इमारत गिरवा कर एक मजबूत और आलीशान किला तमीर करवाया, लेकिन बादशाह शाहजहां ने इसके बाद अपनी मलका मुमताज़ के लिए बेशकीमती पत्थरों और आइनों से एक खाना तमीर करवाया, जिसे आज शीश महल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस शीश महल की तमीर मुकम्मल होने के बाद यहाँ एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। रात के आखिरी पहर में छोटे छोटे कद वाले बोने एक स्याह रंग की कटोली उठाए शाहजहां के रूबरू हाजिर हुए।
جس میں ایک سفید درویش بزرگ بونا ایسے وقار اور شان و شوکت سے بیٹھا تھا کہ بادشاہ خود حیران رہ گیا۔ اس پر بادشاہ نے اس بزرگ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور جھک کر اس کے روبرو بیٹھ گیا اور اپنے گلے سے موتیوں کی لڑی اتار کر سید بابا کے قدموں میں رکھ دی۔ سید بابا نے اپنی قیمتی تسبیح ملکہ کے لیے تحفہ کے طور پر دے دی اور کہا کہ جس ٹیلے پر قلعہ تعمیر ہوا ہے اس کے بالکل نیچے ہماری عبادت گاہیں، مزارات اور ہماری رہائشیں موجود ہیں۔ آپ کی تجاوزات ہماری گہری حدود کو چھونے لگی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ ہمارے مقدس مقامات اور مزارات کی بے حرمتی کی نوبت آ گئی ہے اور ہمارے کئی افراد شہید ہو چکے ہیں جس پر ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن کچھ روز پہلے ہمارے جد امجد سید سبحانی کا مزار کا ایک حصہ منہدم ہو گیا ہے اور ہماری قدیمی گزرگاہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور جانے انجانے میں ہونے والے نقصان کا ازالہ کرنے کا وعدہ کیا۔ جب دونوں کے درمیان بات ختم ہو گئی تو بادشاہ نے انہیں بے شمار تحائف اور اشیاء سے نواز کر اس ملاقات کو راز رکھنے کا وعدہ کر کے روانہ کر دیا۔ دوستو، اس واقعہ میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مصنف یحییٰ اپنی کتاب میں ایسے ہی بہت سے واقعات لکھتے ہیں جن سے بونوں کے وجود پر یقین ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی تخلیق کچھ ممکن نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شاید بونوں کو زیر زمین رکھنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ انسانوں کے شریر ہاتھوں سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ اس طرح انسانوں نے ان بونوں کو اپنے بچوں کے لیے کھلونا بنا لیا ہوتا یا پھر پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہوتا، جس سے نہ صرف ان کو اپنی جان کا خطرہ رہتا بلکہ وہ اپنے خاندان والوں سے بھی دور ہو کر رہ جاتے اور ان سے کبھی نہ مل پاتے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ بونوں کو ایسی جگہ بسایا گیا ہو جہاں انہیں کوئی خطرہ نہ ہو، تاکہ وہ اپنی نسلیں بچا سکیں اور اپنے طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ اور یوں ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔